नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार हम पाठ दूसरा चप्पल पढ़ रहे थे, जिसके लेखक कमलेश्वर जी हैं और उन्होंने चप्पल के बारे में किस तरह से इस बात को लेकर के उन्होंने किस तरह से ये कहानी लिखी है। ये लेखक बहुत ही अपने अनुभव के आधार पर, अपने जो आसपास के वातावरण के आधार पर किस तरह से वो एक बच्चे के बारे में वो लिखते हैं। आप देखिए, वो जाते हैं संध्या को देखने और संध्या का ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टर हाथ उनकी निकाल करके जो है उनकी आँख निकाल देते हैं। अगले 48 घंटे उनके लिए बहुत ही चिंताजनक हैं। उसके आगे क्या होता है बच्चों, हम देखते हैं अगले बार। बच्चों, लेखक जो हैं जब देखते हैं संध्या की ये स्थिति तो वो सोचते हैं कि इस बीमारी के सामने मनुष्य कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन जब बीमारी होती है कुछ तो उस समय आदमी डॉक्टर के पास जब जाते हैं और कुछ ऑपरेशन हो जाता है, उस समय मनुष्य बड़ा लाचार हो जाता है, कुछ वो कर नहीं पाता, क्योंकि मनुष्य सिर्फ पूरी तरह से डॉक्टर पर ही निर्भर रहते हैं। और डॉक्टर भी जो होते हैं वो सब भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। भगवान को ही कहते हैं कि आप भगवान को याद कीजिए और भगवान जो है अच्छा चाहेंगे तो आपका अच्छा होगा। इसके बाद आगे की कहानी है कि लेखक आईसीयू से हटकर फिर बरामदे में आ गए। वहाँ बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी, बरामदे बैठने के लिए बनाए भी नहीं गए थे। संध्या या डॉक्टर की बहन नीचे चादर बिछाए बैठी थी। डॉक्टर के कुछ दोस्त एक समूह में यानी एक साथ एक झुंड में खड़े वहाँ पर थे। अभी तो बाद में एक ऑपरेशन और होगा, संध्या के डॉक्टर पति ने बताया। मतलब लेखक से बताया कि अभी एक ऑपरेशन और होगा और छोटी आंत जो है उसको, छोटी आंत को सिस्टम से, जो शरीर का सिस्टम है जो पाचन का, वहाँ पर उसे जोड़ दिया जाएगा। बड़े आंत से मतलब जो भी है, छोटी आंत बड़ी आंत को जैसे सिस्टम में जो फिट होगा उस अनुसार जोड़ दिया जाएगा। खैर पहले तो बात की बात है वो, खैर पहले वह स्टेबलाइज करे, फिर रिकवरी का सवाल है। मतलब कितना जो पेशेंट है वो कितनी रिकवरी यानी कितना उसके अंदर सुधार होता है। इसमें ही करीब 3 महीने लग जाएंगे। उसके बाद मैं सोचता हूँ उसे अमेरिका ले जाऊँगा। लेकिन ये डॉक्टर उनके क्या जो पति थे संध्या के, वही कहते हैं कि बाद में मैं सोच रहा हूँ कि उसे अमेरिका लेकर के जाऊँगा, रिकवरी हो जाएगी थोड़ा तो ले जाऊँगा, यह ठीक रहेगा। इसके बाद हम फिर इधर उधर की बातें आपस में लेखक और उनके संध्या के पति बातें करते हैं। मैं संध्या की संगीन हालत से उनका ध्यान भी हटाना चाहता था। लेखक जो है संध्या की तकलीफ़ जो है, आदमी उसी में डॉक्टर परेशान थे तो उनके पति, तो वो सोचते थे थोड़ी देर के लिए वो संध्या की तरफ से उनका दिमाग हट जाए, उन्हें थोड़ा रिलैक्स महसूस हो। इसके सिवा मैं और कर भी क्या सकता था, और डॉक्टर के सामने यूँ खामोश खड़े रहना अच्छा भी नहीं लग रहा था। लेखक कहते हैं कि मेरे जितना मुझसे हो सकता था मैं उतना जो है इनके करना चाहता था। और उनके सामने जो जब 2 लोग बातें करते हैं ऐसे समय में, तो कोई भी बच्चों उस समय चुप नहीं रहना चाहता, क्योंकि थोड़ा सा चुप्पी तो तोड़नी पड़ती है, खामोशी वहाँ से दूर करनी होती है, आपस में थोड़ी सी बातचीत शुरू करनी होती है। मैं खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर लू चल रही थी। लू जानते हैं ना बच्चों, जो ये गर्म हवा चलती है, बहुत तेज़ हवा के साथ गर्म हवा चलती है, तो वो लू कहलाती है। जैसे गर्मियों में क्या होता है, लू चलती है ना बाहर, वैसे ही नीचे धरातल पर कुछ लोग आ जा रहे थे। धरातल यानी जो नीचे ज़मीन पे जो है ऊपर थे, तो नीचे कुछ लोग आ जा रहे थे। वे ऊपर से बहुत लाचार और बेचारे लग रहे थे। जो लोग आ जा रहे थे, चूँकि उनके भी वहाँ पर मरीज थे, तो इसलिए सब जो है
वहाँ पर हॉस्पिटल में जाने के बाद तो ऐसी ही स्थिति हो जाती है, सब बेचारे लाचार हो जाते हैं, बेचारे जैसे हो जाते हैं कि अपने पेशेंट के बारे में ही, उनके भले के बारे में ही सोचते रहते हैं, किन से बात करें, क्या करें, कैसे इलाज हो, कैसे ठीक हो। और मेरे मन से सबके शुभ के लिए सद्भावना की नदियाँ फूट रही थी। कहते हैं लेखक कि मैं जब खड़ा होकर देख रहा था तो उस समय कुछ लोग जो आ जा रहे थे वे लाचार और बेचारे लग रहे थे, और मैं ये सोच रहा था कि भगवान सबका अच्छा हो, सबके पेशेंट अच्छे हो जाएं जो लोग जा रहे हैं। और इस तरह की मेरे मन में एक अच्छी भावना, उसकी नदी बह रही थी। लू के एक थपेड़े ने मेरा मुंह झुलसा दिया। जब बच्चों गर्मी के मौसम में जब लू चलती है उस समय इतना गर्म हवा रहती है कि ऐसा लगता है कि मुंह के सामने मुंह पूरा हमारा जल सा गया है। तो ऐसे ही थपेड़े जो चल रहे थे हवा के, वो लेखक कहते हैं कि मेरा मुंह ऐसा लग रहा था कि झुलस गया है। डॉक्टर अपने चिंताग्रस्त शुभ चिंतकों के समूह में खड़े थे। जो डॉक्टर थे वो जो चिंता थी उनको भी, जो जिन लोगों को चिंता थी, ऐसे लोगों के जो शुभ चिंतक लोग थे उनके बीच में वो खड़े थे। और सबके चेहरे कुछ ज़्यादा सतर्क थे, यानी सबके चेहरे कैसे थे? सतर्क, यानी बहुत ही जागरूक थे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जानने के लिए जागरूक थे। ब्लड प्रेशर गिर रहा है। आईसीयू में डॉक्टरों और नर्सों की आमदरफत से लग रहा था कि सामने कोई कठिन परिस्थिति है। डॉक्टर और नर्स जो हैं आपस में जब आईसीयू में इधर उधर हो रहे थे तो लग रहा था कि कोई परेशानी बढ़ गई है। कुछ देर बाद पता चला कि सुई कुछ ढीली हो गई थी, उसे ठीक कर दिया गया है और ब्लड प्रेशर ठीक से रिकॉर्ड हो रहा है। आईसीयू में बच्चों बहुत सारी मशीनरी लगी रहती हैं और वहाँ पर जो ये पेशेंट होता है, मरीज होता है, उसको हर तरह से अनेकों प्रकार की मशीनों से उसकी जांच होती है और वो लगातार सतत चलती रहती है बच्चों को जांच। किसी मशीन से पता लगता है कि ब्लड प्रेशर ठीक हो रहा है, किसी से पता लगता है कि कई बार तो बच्चों उनको ऑक्सीजन भी देना पड़ता है, तो वहाँ वो ऑक्सीजन वगैरह बहुत सारी मशीनें होती हैं। तो वो सब जो है अगर उसमें ज़रा भी कमी हो गई तो मरीज की हालत थोड़ी बिगड़ने लगती है। तब लोग तुरंत डॉक्टर से लेके नर्स सब लोग उसके लिए भाग दौड़ करने लगते हैं और जब थोड़ा सब कुछ ठीक होने लगता है तब सब लोग राहत की सांस लेते हैं, सबको थोड़ा आराम मिलता है कि चलो अब ठीक हो गया। मौत से लड़ना कोई मामूली काम नहीं है। ईश्वर ने तो मौत पैदा की ही है, पर मौत तो मनुष्य भी पैदा करता है। एक तरफ जीवन के लिए लड़ता है और दूसरी तरफ मौत भी बांटता है। यह द्वंद्व ही तो जीवन है, यही लड़ाई तो जीवन है। एक तरफ तो मनुष्य क्या करता है बच्चों? मार डालता है दूसरों को, और दूसरी तरफ क्या करता है कि उसी ज़िंदगी को बचाने के लिए हॉस्पिटल में क्या करता है? अपने आत्मीय जनों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ता है कि डॉक्टर से, इनसे उनसे सबसे रिक्वेस्ट करता है और विनती करके और सोचता है कि मेरे जो पेशेंट है वो ठीक हो जाए, मेरा मरीज ठीक हो जाए। यह द्वंद्व और द्वैत ही जीवित रहने की शर्त है और अद्वैत या समानता तक पहुँचने का साधन और आदर्श भी। आध्यात्मिक अद्वैत जब भौतिकता की सतह पर आता है और मनुष्य के प्रश्न सुलझाता है तभी तो वह संवेद समानता का दर्शन कहलाता है। तो बच्चों, जब हम मनुष्य जो है कहते हैं यहाँ कि जीवित रहने की शर्त है और अद्वैत या समानता, यानी एक अद्वैत होना और समान एक साथ लोगों को समान दृष्टि से ये पहुँचने का साधन है। और मनुष्य जो है उन सब चीज़ों को ले करके और मन में अनेकों प्रश्न वो सुलझाता है, उनसे लड़ता है, तभी वह संवेद यानी सभी लोगों के समानता का दर्शन कहलाता है। मैंने पलटते हुए लिफ्ट की तरफ देखा। कौन? लेखक।
डॉक्टर मेरा आशय समझ गए थे, लेकिन तभी राजनीतिज्ञ से उनके कोई दोस्त आ गए थे। जो है इनके पति जो हैं संध्या के, वो जब वो लिफ्ट की तरफ लेखक देखते हैं तो डॉक्टर जो हैं वो बच्चों उनका अर्थ समझ जाते हैं कि लगता है कोई आ रहा है। लेकिन क्या होता है कि डॉक्टर के जो दोस्त हैं, राजनीतिज्ञ दोस्त जो राजनीति में रहते हैं, ऐसे दोस्त आ जाते हैं और शुरू की पूछताछ के बाद, चूँकि वो राजनीति से हैं तो वो कुछ भाषण सा देने लगे। पता है आपको, जब मरीज की तबीयत ठीक, वहाँ पे जो लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, वो लोग कुछ न कुछ ये नहीं सोचते हैं कि सामने वाला बहुत परेशान है, उसको तकलीफ़ हुई है, तो हम थोड़ा अपने उन जो राजनीतिक चीज़ें हैं उनको थोड़ा दूर कर दें। नहीं, वो क्या कर देते हैं कि सामने वाले को वहाँ पे ये सब भूल जाते हैं और वो क्या करते हैं कि देश की जो राजनीतिक बातें हैं उनको वो शुरू कर देते हैं। कहते हैं जैसे वो भाषण क्या देते हैं, कहते हैं जो आते हैं देखने के लिए वही कहते हैं कि जो उनके मित्र हैं राजनीतिक, तो वो कहते हैं कि अब तो अग्नि मिसाइल के बाद भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली तीसरा देश हो गया है और आने वाले 10 सालों में, वर्षों में हमें अब कोई शक्ति महाशक्ति बनने, जो सोचो कि हॉस्पिटल में ये बातें कर रहे हैं, बनने से कोई नहीं रोक सकती। इंग्लैंड और फ्रांस की पूरी जनसंख्या से ज़्यादा बड़ा है आज भारत का मध्य वर्ग। अपनी संपन्नता में इस तरह से लोग बातें करते रहते हैं, राजनीति की बातें करते हैं। भारतीय मध्य वर्ग जैसी शक्ति और संपन्नता उन देशों के मध्य वर्ग के पास भी नहीं है। ऐसी ऐसी बातें वो करते हैं बच्चों के, इंग्लैंड फ्रांस कहाँ कहाँ वो लोग पहुंच जाते हैं और ऐसी ऐसी आपस में चर्चाएं करने लगते हैं। सोचिए हॉस्पिटल जैसी जगह है और वहाँ पर ये ऐसी चर्चा लोग करते हैं, ये थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता है। तभी एक चिंता से ग्रस्त होके एक नर्स तेजी से गुजर गई और सन्नाटा छा गया। चिंता में डूबी हुई एक नर्स क्या हुआ, वहाँ से निकल गई जल्दी से, जैसे कुछ अंदर कुछ परेशानी हो गई है, और चारों तरफ उसे देखते ही सभी लोग चुप हो गए। चिंता के भारी क्षण समय जो हैं जब कुछ हल्के हुए तो मैंने फिर लिफ्ट की तरफ देखा। डॉक्टर साहब समझ गए, आपको 2.5-3 घंटे हो गए हैं, क्या क्या काम छोड़ के आए होंगे, और वे लिफ्ट की ओर बढ़े। लेखक से कहते हैं वो कि लिफ्ट की तरफ जब देखते हैं तो लिफ्ट की तरफ कौन देखता है, लेखक देखते हैं। तो डॉक्टर साहब जो हैं वहाँ पर, लेखक जो संध्या के पति हैं, वो कहते हैं आपको 2.5-3 घंटे हो गए यहाँ पे, और आप इतने सारे कामों को छोड़ के आए होंगे, आपके घर में भी या आपके भी बहुत पर्सनल काम होंगे, और जो है वो लिफ्ट की तरफ कौन है, डॉक्टर चल देते हैं। लिफ्ट आई पर वह ऊपर जा रही थी। डॉक्टर साहब को मेरी खातिर रुकना न पड़े इसलिए मैं लिफ्ट में घुस गया। मतलब वो लोग जाने की तैयारी करने लग गए लेखक, और वो लिफ्ट में क्या हो गए कि डॉक्टर को छोड़ दिए, सोचे कि डॉक्टर क्या जाएंगे नीचे तक, क्योंकि वो अपने जो है पेशेंट को देखें, डॉक्टर को देखें, संध्या को देखें, और इस तरह से वो लिफ्ट में घुस जाते हैं। कौन, लेखक। लिफ्ट 8 पर पहुंची। वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे, पर एक स्ट्रेचर था और 2-3 लोग। स्ट्रेचर भीतर आया, उसी के साथ लोग भी स्ट्रेचर पर चादर में लिपटा बच्चा पड़ा हुआ था। वह बेहोश था। जब वहाँ पर उन्होंने देखा, लेखक ने, कि स्ट्रेचर जिस पे लेके जाते हैं पेशेंट को, उस पे 2-3 लोग और भी थे, जो है एक स्ट्रेचर को 2-3 लोग पकड़े हुए हैं, और स्ट्रेचर जो है भीतर आया, कहाँ, लिफ्ट में, उसके साथ कुछ लोग और थे। स्ट्रेचर पर चादर में लिपटा बच्चा पड़ा हुआ था। वह कैसा था, बेहोश, यानी होश उसे नहीं था, क्योंकि उसका क्या हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, और वो ऑपरेशन के बाद बच्चों बाहर निकला था। उसके गालों और गर्दन के रेशमी रोएं पसीने से भीगे हुए थे। उसको ऐसा लग रहा था कि बहुत पसीना हुआ है, उसके गाल पे भी, उसके गर्दन पर रेशम जैसा उसका पसीना दिख रहा था, मुलायम पसीना था।
माथे पर बाल भी पसीने के कारण चिपके हुए थे। उसका बाप एक हाथ में ग्लूकोज की बोतल पकड़े हुए था। ग्लूकोज की नली की सुई उसकी थकी और दूध भरी बाह की धमनी में लगी हुई थी। जो ग्लूकोज है बच्चों, उसकी नली जो ग्लूकोज की रहती है, जो पेशेंट के ऊपर लगी रहती है, अंदर लगी रहती है, वो जो है उस बच्चे में लगी थी और उसकी बाह की धमनी में लग गई थी। उसका बाप जो है बेचारा उसे लगातार देख रहा था। वह शायद पसीने से माथे पर चिपके उसके बालों को हटाना चाहता था। वो सोचता था कि मेरे बेटे को बहुत पसीना हो गया है और मैं इसका बाल जो है वहाँ से माथे पर से हटा दूँ। इसलिए उसने दूसरा हाथ ऊपर किया, पर उस हाथ में बच्चे की चप्पलें उसकी उंगलियों में उलझी हुई थी। क्या हुआ बच्चों? दूसरा हाथ ऊपर किया हुआ था उस बच्चे ने और उसके हाथ में चप्पल जो थी वो उसकी उंगली में जो है उलझी हुई थी, यानी उसमें फंसी हुई थी। वह छोटी छोटी नीली हवाई चप्पलें। मैंने बच्चे को देखा, लेखक देखते हैं बच्चे को, फिर उस निरीह जो कुछ नहीं कर सकता था बाप, उस बाप को देखा। मेरे मुंह से निकल आया, अचानक निकल आया, इसका मतलब इसका ऑपरेशन हुआ, इसकी टांग काटी गई है। वार्ड बॉय ने बाप की मुश्किल हल कर दी। नहीं पिता कैसे, वो जैसे कई बार हम लोग इशारे में पूछते हैं कि इसका ऑपरेशन हुआ इतने छोटे बच्चे का, तो वार्ड बॉय, अब उसका बाप बोल पाता कि उसका, क्योंकि परेशान था उसका पिता तो बच्चे का, तो उसको क्या हुआ कि वार्ड बॉय जो है वो उनकी परेशानी को समझते हुए तुरंत वो दूर कर देता है और वही बता देता है कि इसकी टांग काटी गई है। ओह, कुछ हो गया था। मैंने जैसे उसके बाप से ही पूछा, कुछ हो गया था लगता है। वह मुझे देखकर चुप हो रह गया। कौन? उसके पिताजी। उसके होठ कुछ बुदबुदा कर अंदर ही अंदर जो है बात कर करके थम गए थे, चुप हो गए थे। लेकिन वह चुप भी नहीं रह सका। एक पल बाद ही बोला, जांघ की हड्डी टूट गई थी। कौन बोलता है? उसके बालक के पिताजी बोलते हैं। तो बालक के पिताजी बोलते हैं कि जांघ की हड्डी टूट गई थी, इसीलिए एक पैर काटना पड़ा। चोट लगी थी? नहीं, सड़क पार कर रहा था, एक गाड़ी ने मार दिया। यानी सड़क वो पार कर रहा था और एक गाड़ी आई और उसने क्या कर दिया बच्चों? उसे मार दिया। वह बोला और मेरी तरफ ऐसे देखा। इसीलिए बच्चों कभी भी सड़क उड़क पर चलना चाहिए तो गाड़ी उड़ी लेके तो सामने वाले को आजकल तो देखते ही नहीं हैं। रिक्शा ले जा रहे हैं, कोई 4 व्हीलर ले जा रहा है, तो ये देखते नहीं है कि सड़क चलने के लिए, चलने वालों के लिए भी बनी हुई है। और वो क्या करते हैं बच्चों कि ये नहीं देखते, उनको अपने ही जाने की जल्दी लगी रहती है। और वो ऐसे समय में जो लोग सड़क पार कर रहे होते हैं कई बार और सड़क पर चल रहे होते हैं, उनको कई बार वो लोग क्या करते हैं, पीछे से या आगे से टक्कर मार देते हैं और इस तरह से ये भूल जाते हैं कि सामने वाले पर क्या बीत रही होगी, कैसे उसका या बचा या नहीं। कई बार लोग मर भी जाते हैं ऐसे। तो हमें गाड़ी जब चलाते हैं बच्चों तो बड़ी सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए, ताकि ये भी तो देखना चाहिए आगे पीछे कि कोई सड़क पर चल रहा है। कई बार बच्चे चलते हैं, बूढ़े चलते हैं, जवान चलते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि जो है ये सड़क, जो हम गाड़ी में बैठे हैं तो हमारी गाड़ी ही अकेली नहीं चल रही है, इस सड़क पर बहुत सारे लोग चल रहे हैं। कई बार अंधे लोग चलते हैं, कई बार विकलांग लोग चलते हैं। तो गाड़ी से बच्चों हमें जब हम चलते हैं तो हमें जब रास्ता पार करते हैं तो गाड़ी से बच के तो चलना ही चाहिए, लेकिन गाड़ी चलाने वाले को भी थोड़ा देखना ज़रूर चाहिए। फिर वह वितराग होकर अपने बेटे को देखने लगा। कौन? पिताजी। 5वीं मंजिल पर लिफ्ट रुकी। बच्चों का वार्ड इसी मंजिल पर था। बच्चों के लिए एक अलग वार्ड होता है, बच्चों का वार्ड होता है, तो वहाँ पे ही बच्चे रहते हैं और बड़े लोगों के बीच में बच्चों को जल्दी नहीं रखा जाता।
तो बच्चों का वार्ड इसी मंजिल पर था। लिफ्ट में आने वाले कई लोग थे। वे सब स्ट्रेचर निकाले जाने के इंतज़ार में बेसब्री से रुके हुए थे। वार्ड बॉय ने झटका देकर स्ट्रेचर निकाला तो बच्चा जैसे बोरा हिलता है ना, वैसे हिल उठा। अनायास ही मेरे मुंह से निकल गया, यानी अचानक मेरे लेखक के मुंह से निकल गया कि धीरे से हाँ, इस तरह से वो क्योंकि वो उन्होंने उस बच्चे को देखा था। बच्चों, लेखक ने, ये तो बेहोश है, इसे क्या पता, स्ट्रेचर को बाहर पुश करते हुए वार्ड बॉय ने कहा। कई बार ऐसे ही होता है बच्चों कि किसी का ऑपरेशन होता है तो जो ये वार्ड बॉय हैं, ये ऐसे ही बोलते हैं कि अरे इनको कुछ होश नहीं है, कुछ परेशानी नहीं है, कुछ इनको तकलीफ़ नहीं हो रही है इनको, क्योंकि ये बेहोश हैं। तो इस तरह से, लेकिन जिसके घर का होता है बच्चों, उसे बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि अगर उसे कुछ भी तकलीफ़ होती है तो उसे ये लगता है कि उसके अंदर जो है भावना, प्रेम की भावना बहुत ज़्यादा होती है, अपनत्व की भावना रहती है, तो वह जो है इस चीज़ को सहन नहीं कर पाता है। उस बच्चे का बाप खुले दरवाजे से टकराता हुआ बाहर निकला तो एक नर्स ने उसके हाथ की ग्लूकोज की बोतल पकड़ ली। लिफ्ट के बाहर पहुंचते ही उसके बाप ने उसकी दोनों नीली हवाई चप्पलें वहीं कोने में फेंक दी। फिर कुछ सोचकर कि शायद उसका बेटा होश में आते ही चप्पलें मांगेगा, उसने फिर एक चप्पल उठाई। क्या हुआ बच्चों कि वहाँ पर जब वो निकलता है तो ग्लूकोज का बोतल नर्स पकड़ लेती है। लिफ्ट से जब लोग निकलते हैं तो उसके पिताजी ने क्या किया कि उसकी दोनों नीली हवाई चप्पलें क्या किया कि जो पहनी हुई थी वहीं कोने में फेंक दी, क्योंकि उसकी टांग कटी हुई थी, इसकी बच्चे की। तो वो फिर कुछ सोचते हैं कि शायद उसका बेटा होश में जब आएगा तो शायद चप्पल ज़रूर मांगेगा। तो उसने फिर एक चप्पल उठाई, फिर बाप ने दूसरी चप्पल भी उठा ली और स्ट्रेचर के पीछे पीछे वार्ड की तरफ जाने लगा। मुझे नहीं मालूम कि उसका बेटा जब होश में आएगा तो क्या मांगेगा। लेखक यही सोचते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि उसका बेटा जो है वो जब होश में आएगा तो क्या मांगेगा उसकी अपनी चप्पलें। वो कहेगा कि मेरी चप्पलें ले आओ पिताजी। इस तरह से जो है वो लेखक सोचते रह जाते हैं और बेसब्री से इंतज़ार करते हुए लोग, जो लिफ्ट के लिए लोग और लोग जो होते हैं, वो सब लोग चाहते हैं कि हम भी लिफ्ट में जाएं, क्योंकि सब लोगों को जाना आना रहता है ऊपर। तो और लोग भी लिफ्ट के अंदर लेखक के साथ साथ आ गए। लिफ्ट मैन ने बटन दबाया, दरवाज़ा बंद हो गया और वह लोहे का बंद कमरा, कौन सा, जो लिफ्ट होती है वो लोहे की रहती है, पूरी बंद रहती है बच्चों, देखा ही है आप लोगों ने। बंद कमरा नीचे उतरने लगा, यानी नीचे की मंजिल पे जाने लग गया। तो बच्चों इस तरह से ये जो आपकी कहानी है चप्पल, आज हम देख रहे हैं कि यहीं पे होती है। तो बच्चों आपको समझ में आ रही है ये कहानी अच्छे से? तो बच्चों आपने पूरी कहानी सुनी लेखक कमलेश्वर जी के द्वारा। तो आपको ये कहानी बच्चों समझ में आ गई होगी। तो बच्चों आप लोग इस कहानी को अच्छे से पढ़िए, ध्यान देकर पढ़िए और इसके जो शब्द हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए और अच्छे से पढ़ के जो है अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए। इसके शब्दार्थ जो हैं उनको, जो आपकी पुस्तक में नीचे दिए भी गए हैं और पूरी तरह से समझ में भी आ रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों आज आपका पाठ यहीं समाप्त होता